नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गगनयान और आदित्य L1 मिशन से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का महत्व बढ़ा है और इन दोनों मिशनों से बड़े पैमाने पर मानवता को भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में आज 2047 में एरोस्पेस और विमानन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि एरोस्पेस क्षेत्र रक्षा और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवर्तनकारी चरण से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि एरोस्पेस क्षेत्र में मानवीय संसाधनों के अधिक उपयोग की मांग की जा रही है, जो भविष्य में इससे जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए तैयार रहेगी। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान भारत में एरोस्पेस और विमानन यात्रा के 75 वर्षों पर एक सार संग्रह के साथ साथ विजन दस्तावेज 2047 का विमोचन भी किया जाएगा। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी में पिछले 75 वर्षों में इस क्षेत्र में भारत की प्रगति यात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें उपलब्धियों, तकनीकी प्रगति और दूरदर्शी लोगों की भूमिका का प्रदर्शन होगा। इसमें गणमान्य व्यक्तियों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप और विद्यार्थियों सहित करीब 1,500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण के चुनाव में 75.08% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर करीब 76% मतदान दर्ज किया गया है। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग 75% मतदान हुआ था। विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच रहा है। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। वे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में गजवेल, नालगोंडा और वारंगल पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों में सकल जनोला संकल्प सभाओं को संबोधित करेंगे। रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मध्य रेलवे ने यात्रियों को किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ न ले जाने की सलाह दी है। पुणे में कल एक प्रेस सम्मेलन में मध्य रेलवे के पुणे डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर रामदास भिसे ने बताया कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है और अगर किसी यात्री के पास ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ पाया जाता है तो यात्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हाल ही के दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में आग लगने और कोल्हापुर रेलवे स्टेशन के बाहर विस्फोट की घटना से सबक लेते हुए रेलवे ने देश के सभी रेलवे स्टेशनों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। पार्सल और पेंट्री कार के कर्मी समेत मध्य रेलवे के कर्मी, सफाई कर्मी और बाह्य कर्मियों को अग्नि दुर्घटना से बचाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ईंधन की पहली खेप गजा पट्टी में पहुंच गई है। इजरायल के युद्ध मंत्रिमंडल ने अमेरिकी दबाव के बीच इस क्षेत्र में एक दिन में ईंधन से लदे 2 ट्रक प्रवेश करने की अनुमति दी थी। मिस्र से रवाना हुए ये खेप शुक्रवार को गजा पहुंच गई। फिलिस्तीन की एक दूरसंचार कंपनी ने कहा है कि ईंधन की कमी के कारण 24 घंटे ब्लैकआउट के बाद अब इस क्षेत्र में फोन और इंटरनेट सेवाएं बहाल हो रही हैं। इस बीच उत्तरी गजा के अल-शिफा अस्पताल पर इजरायल की कार्रवाई जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजा पट्टी में जारी हिंसा में नागरिकों के मारे जाने की कल निंदा की थी। गुजरात में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होने वाले क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच की सभी तैयारियां हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्श सहित कई गणमान्य अतिथियों के मैच देखने की संभावनाओं के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने पर बड़ी संख्या में विदेशों में रह रहे भारतीय भी आ रहे हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट आज अपराह्न 3:33 पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही राज्य में इस वर्ष की 4 धाम यात्रा भी संपन्न हो जाएगी। इस साल 18,16,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।